हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। ह्यूमन फिजियोलॉजी के आज दूसरे टॉपिक पर मतलब उसी पर आज आगे कल के आगे से वीडियो से आप पढ़ना शुरू करेंगे डाइजेशन एवं एब्जॉर्प्शन में। बच्चों, आप जानते हैं कि भोजन जिस रूप में उपलब्ध होता है वह रूप हमारे भोजन को, हमारे शरीर को अवशोषण योग्य नहीं कर मतलब अवशोषित नहीं कर सकता। उसके लिए हमें भोजन को और सिंपलेस्ट फार्म में तोड़ना पड़ता है। सिंपल फार्म में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। ये जो आपका पाचन आया, ये पाचन शब्द जो है ये इसी शब्द से है। डाइजेशन शब्द जो है इसका अर्थ ही होता है कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन का अर्थ होता है कि जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए उस योग्य बनाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्लियर? तो इसकी परिभाषा आई, लिखिए। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन क्रिया इसे रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा संपन्न कराती है या संपन्न करती है। यांत्रिक एवं जैव रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न होती है। ये आपकी परिभाषाई पाचन की, ठीक है। पाचन किसे कहते हैं? पाचन एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, उसे आप पाचन कहते हैं। और जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह दो विधियों में होती है, यांत्रिक एवं जैव रासायनिक। यांत्रिक और जैव रासायनिक विधियों के द्वारा ही पाचन संभव होता है, ठीक है। तो जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य दिस प्रोसेस complex food convert into absorbable foods, मतलब जो आपके अवशोषण योग्य में बदलने की जो प्रक्रिया है इट इज नोन एज डाइजेशन, इसको डाइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया किसमें केमिकल्स, मैकेनिकल्स एंड बायोकेमिकल्स विधियों के द्वारा पूरी होती है। इट इज कैरिड आउट बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। तो इन विधियों के द्वारा ये जो पूरी होती है, रासायनिक एवं यांत्रिक एवं जैव रासायनिक क्रियाओं या विधियों के द्वारा क्रिया है, तो आप इसे विधि भी कह सकते हैं। जैव रासायनिक क्रिया या विधियों द्वारा संपन्न होती है, उसे आप क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, ठीक है। अब बात आ गई पाचन की हो गई। अब देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र अगला पॉइंट है
मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है वह किससे मिलकर के बना होता है? अगला पॉइंट, मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मनुष्य का जो आहार नाल है वह किससे मिलकर के बना होता है? आहार नाल एवं सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का पाचन तंत्र कैसे कैसे पूरा होता है, मतलब किससे मिलकर के बना होता है? मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एंड सहायक ग्रंथों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देख लो जल्दी से लिखो भाई, नोट क्या करो जल्दी जल्दी। The human digestive system consists of किससे? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड जो ह्यूमन की सहायक पाचन तंत्र होता है वो किससे मिलकर के बनी होती है? ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम आहार नाल और किसे एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर के बनी। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड, ठीक है। ये बात सुनो कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह किससे मिलकर के बना है? आहार नाल एवं सहायक ग्रंथों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब देखिए ये बात तो हो गई अब यहां पर। अब आपको जानना है कि इसके अंदर क्या होता है। अब पाचन तो हो गया, अब पाचन स्टार्ट कहां से होता है? अब पाचन स्टार्ट होगा मुख से, मुख से ही पाचन का स्टार्ट होता है। तो देखिए जो दांत है, हमारे दांत की जो पोजीशन है, स्थिति है, वो दांत कहां पर है? जबड़ों पर। जब हमारे मुख में देखिए दो जबड़ा है, एक अपर जा है, एक लोअर जा है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा। इन जबड़ों में दांत स्थित है। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? थाई फाइव दांत होते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? देखिए चलिए इससे बाद में क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए अभी आपको यहां जानना है कि हम लोग में दांत कैसे होते हैं। दांत देखिए दांत की जो पोजीशन है मनुष्य में जो दांत है मनुष्य के दांत के सबसे जो ऊपरी परत है जो सफेद आपको दिखाई देती है उसका नाम क्या है? इनेमल। क्या नाम है? उसका नाम है इनेमल। यह इनेमल जो होता है वह सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। आप कहें तो सबसे कठोरतम भाग, सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनेमल। डेंटिन दूसरे नंबर पर है, तो इनेमल आपका सबसे मजबूत भाग होता है।
दांत हैं जो आपके, ये कैसे होते हैं, ये मसूड़ों में सांचों में ढस, जैसे देखिए ये आपका है, ये इसमें, ये देखिए ये इसके अंदर होल है, होल के अंदर ये देखिए इसमें धंसा हुआ होता है। जैसे ये आपका मसूड़ा है, मान लीजिए ये मसूड़ा है, और जो दांत है आपके, ये जो रूट है, रूट इसके अंदर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। समझ पा रहे? जब ये रूट इस गड्ढे में, सॉकेट में फिट होता है तो इसे हम कहते हैं क्या, गर्तदंती। क्या कहते हैं, मनुष्य में दांत कैसे होते हैं, गर्तदंती होते हैं, या थ्रिकोडांट होता है। कैसा होता है, थ्रिकोडांट, थ्रिकोडांट। ये थ्रिकोडांट होते हैं। थ्रिकोडांट कौन से दांत कहते हैं, किसको कहते हैं, जो मसूड़ों में गर्तदंती, इसको अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं गर्तदंती। तो दंती वाले दांत, गर्त यानी गड्ढे में, जो जिसके मसूड़े गड्ढे में धंसे हुए होते हैं उसे बोलते हैं गर्तदंती। ये कैसा होगा, गर्तदंती दांत होगा, क्योंकि इसकी जो रूटें होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, वह मसूड़ों में जो स्थान होता है, गर्त होता है, उसी में सॉकेट में ये धंसे हुए होते हैं। ऊपर नहीं कि ऐसा खा गया चल दिया, ऐसे नहीं है। आपने मूली तो देखा है, मूली, तो मूली के जो पत्ते हैं, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपकी मूली है, तो मूली में ये चीज तो आपको सॉइल के ऊपर यानी मिट्टी के ऊपर तो दिखाई देती है, लेकिन ये चीज दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब आप इसको पकड़कर उखाड़ते हैं तो ये चीज आपको दिखाई देता है, अर्थात ये मिट्टी में क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो गर्तदंती होते हैं, दांत होते हैं, वो मसूड़ों में उसकी रूट पूर्णता धंसी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं, गर्तदंती कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए कि जो दांत है मनुष्य में, मनुष्य के दांत या और अदर जानवर, हस्तधारियों के, अधिकांश हस्तधारियों के दांत कैसे होते हैं, हेट्रोडांट होते हैं। कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जीवों में विषम दंती होते हैं, हेट्रोडांट होते हैं। मनुष्य तथा अधिकांश जीवों के दांत कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। अब विषम दंती और समदंती किसे कहते हैं, हेट्रो होते, मतलब विषम क्यों होते हैं, अगर जब सब दांत समान प्रकार के होते हैं तो उसे कहते हैं समदंती, समदंती होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य तथा अधिकांश जानवर के दांत समदंती नहीं होते, क्योंकि उनमें दांतों में भिन्नता होती है। जैसे मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कुछ दांत ऐसे होते हैं अधिकांश जीवों में, कुछ जीवों में कि उसमें समान प्रकार के होते हैं तो समदंती कहलाएंगे, लेकिन यहाँ आपके दांत कैसे हैं, विषम प्रकार के हैं। तो मनुष्य तथा अधिकांश जीवों के दांत कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। ठीक है, विषम दंती कैसे होते हैं, जैसे देखिए मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, तो रोटी का टुकड़ा कहाँ से काटे, आगे वाले दांतों से काटे, ये 2 दांतों से। तो ये जो आगे वाले दांत हैं ये काटने वाले दांत होते हैं। ठीक है, जो ये आपके जैसे गन्ना छिलना है तो आप किससे काटते हो, किससे छिलते हो, इस वाले दांत से छिलते हो, तो ये दांत अलग हो गया। फिर उसके बाद में रोटी का टुकड़ा आप लेकर के काट करके फिर जब आगे ले जाते हैं तो इन दांतों से आप क्या करते हो, उनको ऊपर नीचे करते हैं, दबाते हैं, तो ये अलग दांत, तो ये अलग अलग प्रकार के दांत हो गए। ठीक इसी प्रकार से जानवरों में होते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में कैसे दांत होते हैं, विषम दंती होते हैं। क्लियर, यहां पर पॉइंट लिख रहे हैं, मनुष्यों में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा,
4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत पाए जाते हैं? अब आपको जानना जरूरी है कि दांत के तो 4 प्रकार हो गए, तो चारों दांत कितने कितने कौन कौन दांत पाए जाते हैं? तो देखिए हमारे देखिए जो मनुष्य होते हैं, 2 आपको पहले बताया है, एक निचली जबड़ा, एक ऊपरी जबड़ा। ये ऊपरी जबड़ा, तो ऊपरी जबड़े का एक सेट अलग है। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक जबड़ा ये हो गया, ये जबड़ा हो गया आपका। तो यहां पर अगर दांतों का सेट लगा दिया जाए तो ऐसे दांत होंगे आपके। ये देखिए ये दांत जब हो गए तो इसको आप आधे से काट दीजिए। मान लीजिए तो जितना दांत इधर का होगा इतना ही दांत इधर का होगा। अब ये दांत इधर के इधर हो गए, इधर के इतने भी दांत इधर हो गए। तो ये एक जॉ का है, ऊपरी जॉ का जितना दांत इधर होगा उतना ही दांत इधर होगा। कुल मिलाकर के एक जबड़े का एक आधा दांत आपको दिखाया गया। तो ये जो आगे वाले दांत हैं, ये दांत, तो जितना इधर का होगा इतना ही दांत इधर होगा, इधर वाले दांत जितने होंगे इधर का इतना होगा। तो आप एक का ले लीजिए। तो मनुष्य में कितने दांत पाए जाते? मनुष्य में दांतों के प्रकार संख्या कितनी होती है? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से दांत हैं? पहला आपका जो यहां से यहां का जो दांत होता है, यहां और यहां वाले आगे वाले जो दांत होते हैं, चौड़े वाले थोड़ा जो आगे वाले दांत हैं, उसको कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? ये दांत है आपके कृंतक। और कृंतक को आप कहते हैं इंसाइजर। कृंतक की अंग्रेजी क्या होती है? इंसाइजर। और इंसाइजर को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। दूसरा है आपका रदनक। दूसरा दांत जो है आपका रदनक। तो कृंतक कौन है आपके? ये जो आगे वाले सामने इधर 2 इधर, ये आपके कैसे है? कृंतक है, अर्थात इंसाइजर है। ठीक है, और इंसाइजर को प्रदर्शित करते हैं इसे। ये आपका है रदनक। क्या है? रदनक है। और रदनक को कहते हैं कैनाइन। ये आपका है कैनाइन, और कैनाइन को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल सी से। तीसरा है ये आपका, मान लीजिए ये 2 है आपका इंसाइजर। और ये दांत है आपका कैनाइन। ये आपका दांत है कैनाइन। और ये दोनों है आपके प्रीमोलर। और ये तीनों है आपके मोलर। ठीक है, तो रदनक हो गया कैनाइन सी। प्रीमोलर यानी इसको कहते हैं अंग्रेजी हिंदी में अग्रचौड़क। तीसरा क्या है? अग्रचौड़क है, इसको कहते हैं प्री मोलर। और प्री मोलर को पी एम से प्रदर्शित करते हैं। चौथा है आपका चौड़क। किसको कहते हैं? मोलर। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपके दांत की संख्या कितनी हुई? 4 प्रकार के दांत हुए, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। अब इनकी संख्या कितनी होती है ये आपको जानना जरूरी है। बच्चों में इसकी संख्या अलग होती है। 17 साल की उम्र में बच्चों की संख्या अलग होती है, और 17 साल यानी 18 साल यानी वयस्क में इसकी जो संख्या है उन दांतों की अलग अलग होती है।
तो देखिए पहला हम लेते हैं बच्चों में दांत। पहला है बच्चों में आप दांत ले कितने हैं। देखिए मनुष्य तथा और भी कई ऐसे जीव हैं जिसमें डाइफायोडांट पाया जाता है। डाइफायोडांट का अर्थ होता है जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिनमें 2 बार दांत आते हैं। एक दूधिया का दांत होता है, जो शुरू का दांत होता है दूधिया दांत होता है, वो जब निकल जाता है तो उसमें परमानेंट दांत आ जाते हैं, उसे अस्थायी दांत कहते हैं। तो डाइफायोडांट कौन होते हैं? जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। लिख लीजिए, जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं उन्हें 2 बार दंती कहते हैं, यानी डाइफायोडांट। उन्हें क्या कहते हैं? डाइफायोडांट कहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कितनी बार आए हैं? 2 बार आया। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि कितने बार दांत कितने एक में, ये जब आपको पढ़ा दिया जाएगा पूरा फंडा एनसीईआरटी का, तो इसके लास्ट में आपको सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। जितने भी संभव हैं, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं, ये सब क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, आपसे करवाया जाएगा। तो इस चीजों को आपको पॉइंट टू पॉइंट याद करते रहें और याद लिखते भी रहें, ताकि आपको कोई कठिनाई आगे ना। तो अब देखिए बच्चों में कौन कौन से दांत होते हैं। बच्चों में जो ये दांत है आपके, कौन कौन से? आई जो दांत है, यानी जो इंसाइजर है, वह दांत कितने होते हैं? 2। ये तो 2 होते हैं। इंसाइजर कितने? 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैनाइन सी कितने होते हैं? ये 1 होता है। ये इंसाइजर 2, कैनाइन 1। प्रीमोलर 0, प्रीमोलर इसमें नहीं होते हैं। और मोलर कितने होंगे? 2। देखिए कितने दांत हो गए? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 1 में ऊपर 5, तो 2 और 1 3 और 2 5, या ऊपर नीचे भी हो गए। जितना ऊपर होगा उतने ही नीचे होंगे, और जितना होगा सभी को गुणा 2 कर देंगे, ये संख्या मालूम हो जाएगी। तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 ऊपर और फिर 5 नीचे, तो 5 5 10। तो जितने भी आपके 5 सेट ऊपर है, जैसे 5 इधर हुए तो 5 इधर हो, तो 5 5 10, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5/5 गुणे 2, तो 5 दूनी 10, दूना 20, 5 5 10 दूना 20। कितने दांत हुए? 20। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। कंफर्म हो गया ना? बच्चों का दंत सूत्र यहां निकले आप। बच्चों का दंत सूत्र ध्यान रखना है आपको, ये डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रन है। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? I22 C11 PM नॉट एम कितने हैं? 0 मतलब 2। ठीक है, चलिए अब आपके आगे कौन? अब आपको बताने हैं 17 साल की उम्र वाले बच्चों में। 17 साल वाले बच्चों में, 17 साल वाले बच्चों के जो आप देखेंगे तो उसमें देखिए कितना होगा आपका क्या होगा? ये चीज तो वही होगी, मतलब आई कितने हैं? 2/2 C 1/1 PM मैंने प्रेम मोलर 2 हो जाएंगे, और M की संख्या भी इसमें कितनी हो जाएगी? 2। तो कितने हुए? 2 1 3 2 5 और 2 7,
ऊपर कितने हुए 7, नीचे भी 7, तो 7 और 7 14 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना हुआ 28। यानी 17 साल की उम्र तक आपको कितने दांत हो जाएंगे 28 दांत हो जाएंगे। ठीक है। और जब वयस्क अवस्था आ जाती है, जब आपकी उम्र 18 से ऊपर हो जाती है, तब आपकी उम्र वयस्क होती है, तब आप में कितने दांत होंगे, तब देखिए कितने दांत होने चाहिए। वयस्कों में यहां पर लिख दो, चलिए मिटा देते हैं इसको। वयस्कों का दत्त सूत्र। वयस्क का अर्थ होता है क्या, 18 साल से जो ऊपर होता है, जवान होता है, युवा होता है, उसके बारे में उसके दांतों की संख्या आपको देखना है। तो देखिए उसमें दांतों की संख्या क्या होगी, जैसे इंसाइजर तो आप जानते हैं 2, कैनाइन 1 कामा, प्रीमोलर 2 और मोलर, जो मोलर की संख्या होती है वो कितने कितने हो जाती है 3। तो 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, ये हुआ आपका 8, ये भी 8, तो 8 8 16 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 32।